So beta, today we are starting our lecture number 3 of chapter 9 coordination compounds. चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है। लेक्चर नंबर 3 है बेटा। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन किया था। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने जितनी भी उनकी टर्म्स थी, बेसिक टर्म्स, कोऑर्डिनेशन, एंटिटी, लिगेंड्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। डेंटिसिटी के बारे में पढ़ा था। एम्बीडेंटेड लिगेंड, चीलेट, होमोलैप्टिक एंड एटोलिप्टिक कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स को, इन कॉन्सेप्ट्स को हम कवर कर चुके हैं। Today we are starting with a new concept, that is nomenclature of coordination compounds, and काफी important concept है बेटा, बहुत ज़्यादा important concept है। You will definitely find an question on nomenclature of coordination compounds. You will have an compound and you have to nomenclate it, or you have a name. You have to do the molecular formula for that compound. उसके लिए आपको क्या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना आएगा, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा होगा आपको, उसके लिए नोमेनक्लेचर करना आएगा। दोनों में से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो दोनों क्वेश्चंस को हम वन बाय वन ट्राई करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले, लाइक फॉर आयनिक कंपाउंड्स द नेमिंग इज डन बाय राइटिंग फर्स्ट कैटायन नेम। अगर आयनिक कंपाउंड्स है, कौन से कंपाउंड्स है बेटा? आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो सर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से बनते हैं और जिसके अंदर आयंस होते हैं। एक आयन होता है बेटा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज योर कैटायन पार्ट। एंड एक आयन होता है सर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज योर अनायनिक पार्ट। एंड इनसे बनने वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। तो अगर हम आयनिक कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें कैटायन के बारे में लिखना है। यू हैव टू राइट फर्स्ट फॉर अ कैटायन नेम एंड देन नेमिंग अनायन। और उसके बाद किसको नेम करना है बेटा? अनायन को करना है। फॉर एग्जाम्पल NaCl इज आयनिक कंपाउंड। NaCl है हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले बताओ किसकी नेमिंग करेंगे? सबसे पहले किसकी करेंगे बेटा? सोडियम की, बिकॉज सोडियम इज अ पॉजिटिव पार्ट। एंड आफ्टर दैट वी विल नेम ऑन क्लोरीन आयन एंड रिटन एज सोडियम क्लोराइड। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है? सोडियम लिखा है। आफ्टर दैट हमने क्या लिखा है? क्लोराइड लिखा है। दैट इज द नेम। फर्स्ट पार्ट इज कैटायनिक एंड द अनदर वन इज अनायनिक। इन द सेम वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी दो पार्ट्स आएंगे सर। कौन कौन से आएंगे? कैटायन और अनायन। While naming the name of cationic part is written first, जब हम नेमिंग करेंगे तो कैटायनिक पार्ट को क्या लिखेंगे बेटा? पहले लिख देंगे। एंड फॉलोड बाय द अनायनिक पार्ट, और आफ्टर दैट उसके क्या लिखेंगे? हम अनायनिक पार्ट लिखेंगे। देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है कि नोमेनक्लेचर करते हैं हम। ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है हमने कि नोमेनक्लेचर क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स से ऑब्टेन होता है। अगर आप आयुपैक नेमिंग कर रहे हो तो आपको एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट यू विल राइट अ नेम फॉर अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एंड अगर आप कॉमन नेमिंग कर रहे हो तो आप देख के पता लगा लोगे कि हाँ ये इसका कॉमन नेम होना चाहिए। दैट आर फॉलोड व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ कैटायन। तो सेट ऑफ रूल्स पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले क्या है बेटा? नेमिंग फॉर कैटायनिक स्पीसीज इन विच कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, हमने पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक तो हमारे पास क्या आता है बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर आता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हो जो। स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और बाहर जो आयन होता है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। काउंटर आयन हो गया सर। यहाँ पे क्या होता है? सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल एटम, और साथ में क्या लगे होते हैं बेटा? लिगेंड्स लगे होते हैं। लिगेंड्स, एक्स मोल्स ऑफ लिगेंड्स। क्लियर है? नाउ दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर विल बी अवर कैटायनिक पार्ट, बिकॉज काउंटर आयन के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे -n चार्ज है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज आएगा? +n। सो दैट विल बी बिहेविंग एज अ कैटायनिक पार्ट। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? नाउ फॉर दैट नेम ऑफ कैटायन इज रिटन फर्स्ट। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे बेटा? कैटायन का। लेट्स से द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कैटायनिक। अब हम क्या मान रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है? कैटायनिक है। दैट इज विद पॉजिटिव चार्ज। तो सर कैटायनिक वाला जो है हमारा पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास CO NH3 होल रेज़ टू द पावर 6, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है? Cl3। तो फॉर द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज डन फर्स्ट एंड लेटर द काउंटर आयन। तो सबसे पहले हम किसका नाम करेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी का। कैन यू से मी अबाउट कोऑर्डिनेशन एंटिटी? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी हियर? स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिख रखा है? CO NH3 एंड होल रेज़ टू द moles 6। दिस इज अवर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो पहले हम इसकी नेमिंग करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल नेम काउंटर आयन, दैट इज योर Cl3। इज इट क्लियर और नॉट? इट इज क्लियर सर।
तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी यहाँ पे हमारे पास Cl3 है। अब आपको पता है क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है? -1 होता है। तो 3 क्लोरीन पे कितना होगा बेटा? -3 होगा। इस पे कितना होगा? +3 होगा। तो दैट विल बी बिहेविंग एज अ कैटायनिक पार्ट। So it is given the name of complex CONH3 whole raised to the power 6. इसका नाम हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे and after that counter ion. In case of in case of coordination entity, the name of ligand is written first. Coordination entity के केस में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। And then the सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद किसका लिखेंगे बेटा? सेंट्रल मेटल एटम का। जैसा कि हमने यहाँ पे अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा है, यहाँ पे CONH3 एंड 6 एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसके अंदर लिगेंड क्या है? NH3 है सर। NH3 का नाम हम पहले लिखेंगे एंड आफ्टर दैट हम किसका नाम लिखेंगे? कोबाल्ट का। कोबाल्ट इज अवर सेंट्रल मेटल एटम। फॉर एग्जांपल इन दिस द नेम ऑफ NH3 is written first and after then for CO, that is your cobalt. सो सर हमें ये तो पता चल गया कि लिगेंड का लिखना है एंड आफ्टर दैट किसका लिखना है? सेंट्रल मेटल एटम का लिखना है। लेकिन नाम क्या लिखना है ये नहीं पता चला है अभी तक। कि सर लिखना है दैट इज ओके, पर क्या लिखना है दैट इज नॉट ओके। सो नेमिंग फॉर कैटायनिक स्पेसेस इन विच कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इफ द लिगेंड्स आर होमोलैप्टिक, अगर लिगेंड्स क्या है? होमोलैप्टिक। अब हमने होमोलैप्टिक पढ़ा था, क्या होता है होमोलैप्टिक? होमोलैप्टिक का मतलब क्या होता है? सेम डोनर एटम्स। डोनर एटम क्या हो? सेम हो। देन यू कैन राइट इन एनी मैनर, तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ दे आर हेट्रोलैप्टिक, लेकिन वो कौन से हैं? हेट्रोलैप्टिक आएगा बेटा। हेट्रोलैप्टिक, तो हेट्रोलैप्टिक का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डोनर एटम्स। तो डिफरेंट डोनर एटम्स है तो दोनों के लिए सेम नेम तो आएगा नहीं, दोनों के लिए क्या आएगा? अलग अलग नाम आएगा। तो अलग अलग नाम आएगा तो अलग अलग नाम लिखने पड़ेंगे। तो पहले कौन सा लिखे सर? तो पहला जो आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? एक तो अमीन है एंड एक हमारे पास क्या है बेटा? क्लोराइडो है। ये समझ आएगा आपको आगे आगे कि क्लोराइडो कैसे लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अमीन लिखूंगा या क्लोराइडो लिखूंगा? अमीन लिखूंगा, बिकॉज इसका जो पहला लेटर है वो अल्फाबेटिकली क्या आ रहा है? पहले आ रहा है। तो अगर दो अलग अलग डोनर एटम्स हैं तो जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको हम पहले लिख देंगे एंड जिसका बाद में आ रहा है उसको बाद में लिख देंगे। क्लियर है? इन केस ऑफ हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड। होमोलैप्टिक है तो किसी भी तरीके से लिख लो सर, लिखना तो अमीन ही है। आ गया समझ में? देन फॉर एग्जांपल इन कॉम्प्लेक्स CONH3 whole raised to the power 5 Cl। अब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है CONH3 5 और साथ में क्या है? Cl। द नेम ऑफ लिगेंड इज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो NH3 भी है और Cl भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अमाइन एंड आफ्टर दैट वी विल राइट क्लोर। क्या क्लोरो अमीन आएगा या फिर अमीन क्लोरो आएगा? अमीन क्लोरो क्यों आएगा? क्योंकि ए जो है वो पहले आता है किससे बेटा? सी से। क्लियर? वेरी गुड। नाउ रूल्स फॉर राइटिंग द नेम ऑफ लिगेंड। अब सर कुछ रूल्स होते हैं, पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो इफ द लिगेंड नेम्स एंड विद 8, अगर लिगेंड का नाम किसके साथ एंड हो रहा है? 8 के साथ या फिर इट्स के साथ, तो हम ई को क्या कर देंगे बेटा? रिप्लेस कर देंगे। ITE आएगा यहाँ पे। ई को हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे किससे? ओ से। दैट मीन्स 8 आ रहा है, मान लो यहाँ पे 8 आ रहा है लास्ट में, तो ये क्या बन जाएगा? 8 ई को हटाया, क्या लगाया? ओ लगाया। ITE है तो क्या बन जाएगा? ITO। आ गया समझ में? लाइक फॉर ऑक्जेलेट, हमारे पास ऑक्जेलेट आयन है, आप बता सकते हो ऑक्जेलेट आयन क्या होता है? C2O4, इस आयन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्जेलेट आयन। तो अगर ऑक्जेलेट आ रहा है तो ऑक्जेलेट आ रहा है तो लास्ट में क्या आ रहा है? ATE। पर क्या हम ATE लिखेंगे? नहीं सर, हम E को रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे बेटा? O से। इसी तरीके से अगर हमारे पास सल्फाइट आयन आ रहा है तो सल्फाइट आयन आ रहा है तो सल्फाइट नहीं लिखेंगे, ITE आ रहा है ना, तो E को क्या कर देंगे? रिप्लेस। क्या आ जाएगा? ITO। आ गया समझ में? ये किसकी नेमिंग के लिए बेटा? लिगेंड की नेमिंग के लिए। और लिगेंड की नेमिंग भी कब? जब उसके बीच लास्ट में क्या आ रहा हो? 8 या फिर ITE आ रहा हो, तो E को रिप्लेस कर देंगे किससे? O से। क्लियर? नहीं, ये चेंज नहीं होंगे, ये तो हमारे पास C2O4 2 नेगेटिव, दिस इज अवर ऑक्सिलेट आयन। तो ऑक्सिलेट है तो ऑक्सोलेटो कर दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि C2O4 C4O7 कुछ बन जाएगा।
नहीं सर ये है अभी भी C2O4 2 नेगेटिव ही, बस इसका नाम हम क्या लिख रहे हैं, ऑक्जेलेटो, बिकॉज दिस इज अ रूल कि ई को किससे रिप्लेस करना है, ओ से रिप्लेस करना है टू मेक अ सीक्वेंस, जस्ट फॉर दैट ओनली, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम चेंज नहीं करेंगे। नाउ इफ लिगेंड नेम एंड विद IDE, अगर लिगेंड का नाम किसके साथ एंड हो रहा है, IDE के साथ, फिर से सर ई को किससे रिप्लेस कर देंगे, ओ से। एग्जाम्पल क्लोराइड है, Cl नेगेटिव आयन है, तो क्लोराइड आएगा, लेकिन सर ई तो नहीं रखेंगे, क्या बन जाएगा, क्लोराइडो, अभी अभी बात की थी मैंने, अमीन क्लोराइडो, तो यहाँ पे सर क्लोराइडो लिखेंगे, क्लोराइड नहीं लिखेंगे, बिकॉज एंड में हमारे पास क्या आ रहा है, IDE आ रहा है। आ गया समझ में? और ये तब होगा बेटा जब Cl लिगेंड में आ रहा हो, ऐसा नहीं है कि आपके पास यहाँ पे आ रहा है ये Cl और आपने इसके लिए क्लोराइडो लिख दिया, नो, दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज हेयर Cl इज अ काउंटर आयन and we are learning the writing the name of ligand, so Cl must be present in coordination entity, after that we can write as a chlorido, because here Cl is behaving as a ligand, but if the Cl is out of the coordination entity, then Cl behaving as a counter ion, and we cannot write chlorido for that chlorine. Clear? Very good. Now न्यूट्रल लिगेंड्स, कौन से लिगेंड सर, न्यूट्रल, न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स, हाँ जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, जैसे हमने अभी Cl पढ़ा, Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन सर कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता है, जैसे हमने NH3 पढ़ा, तो NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लोन पेयर है लेकिन चार्ज नहीं है। वाटर है, वाटर के ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो क्या ये लिगेंड नहीं होंगे, होंगे सर, लिगेंड तो होंगे, इनके पास लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, पर लोन पेयर को हम चार्ज के अंदर तो कंसीडर नहीं कर सकते ना, तो लोन पेयर है लेकिन न्यूट्रल है सर, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए अगर हमें नाम लिखना है तो वाटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्वा, वाटर के लिए क्या यूज करेंगे, एक्वा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास H2O आ गया सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो यहाँ पे जब हम नेमिंग करेंगे तो क्या यूज करेंगे, एक्वा यूज करेंगे, आ गया समझ में। अमोनिया के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, अमाइन, अमोनिया के लिए क्या यूज करेंगे, अमाइन, दैट इज योर NH3 NH2, या फिर अमोनियम आयन के लिए भी क्या यूज करते हैं, अमाइन यूज करते हैं। क्लियर? नाउ इफ मोर देन वन लिगेंड इज प्रेजेंट, अब मान लो सर दो एक लिगेंड तो प्रेजेंट नहीं है सर, यहाँ पे H2O है, H2O के लिए क्या लिख दिया, एक्वा लिख दिया सर, ठीक है, लेकिन सर अगर यहाँ पे H2O के साथ 4 आ गया, तो क्या आप यहाँ पे एक्वा लिखोगे, इसका भी एक्वा इसका भी एक्वा, ये तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो आपको 4 को तो यूज करना पड़ेगा ना, 4 के लिए कुछ लिखना पड़ेगा, तो 4 के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेट्रा, दैट इज योर टेट्रा एक्वा, आ गया समझ में। तो if more than one ligand is present then alphabetically the order is followed and we can write di, tri, tetra and is a prefix which is used before of a ligand. Clear? Now एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपके पास CONH3 6 है, आप बता सकते हैं NH3 के लिए क्या नाम आएगा, NH3 इज अमोनिया, एंड अमोनिया के लिए क्या आता है, अमाइन, अमाइन आता है सर, लेकिन क्या एक ही अमाइन है, एक अमाइन तो नहीं है, टोटल कितने अमाइन है बेटा, 6 अमाइन है, तो 6 के लिए क्या आएगा, हेक्सा, आ गया समझ में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हेक्सा अमाइन, आ गया समझ में, वेरी गुड। नाउ फॉर पॉलीडेंटेट लिगेंड, कौन सा लिगेंड सर, पॉलीडेंटेट लिगेंड, तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, दैट इज योर लाइक डाई इज रिप्लेस्ड बाय बाई, ट्राई is replaced by trice, tetra is replaced by tetra and so on। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में सेम नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे आपके पास ट्राई है, ट्राई के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्राइस यूज कर रहे हैं, बाई के लिए बिस भी यूज करते हैं डाई के लिए बिस भी यूज करते हैं और बाई भी यूज करते हैं, टेट्रा के लिए टेट्रा यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो यहाँ पे COCl2En2 है, Cl2n En2 और साथ में क्या है, क्लोरीन, तो En तो अपने आप में एक बड़ा कंपाउंड है, दो चीजें आ रही हैं उसके अंदर, तो उसके लिए तो हमें कुछ और यूज करना पड़ेगा, तो मान लो यहाँ पे Cl2 के लिए क्या यूज कर लिया, डाई यूज कर लिया, तो अब हम इथाइलिन के लिए तो डाई यूज नहीं कर सकते, तो इथाइलिन के लिए कुछ और चीज यूज करनी पड़ेगी, तो En इथाइलिन के लिए हम क्या यूज करेंगे, बाई। क्लियर? इसी तरीके से मान लो यहाँ पे आपके पास CO है, साथ में मेरे पास क्या है, H2O2 है,
एंड साथ में क्या है बेटा, साथ में हमारे पास NH3 आ गया, ठीक है। NH3 के लिए हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो अमीन, अमीन को पहले लिखना पड़ेगा। अमीन को पहले लिखूं या एक्वा को? नहीं, एक्वा को पहले लिखना है। आ गया समझ में? बिकॉज अमीन में M आ रहा है। अच्छा यहाँ पे सर एक्वा है तो एक्वा के लिए क्या यूज करेंगे, डाई। एंड अमीन के लिए क्या यूज करना पड़ेगा फिर, बाई। आ गया समझ में? एंड वो क्या आ गया हमारे पास, बाई अमीन। क्लियर है? वेरी गुड। नाउ इन केस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज रिटन इन न्यूमरल आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं आप मेरे को क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CO है, NH3 है, होल रेज़ टू द पावर 3 है, यहाँ पे क्लोरीन है। क्लियर है? क्लोरीन 2 है, तो इस पर क्लोरीन है 2 पे कितना चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव। इसके ऊपर कितना आएगा, 2 पॉजिटिव। NH3 पे कितना होता है, 0। तो X प्लस में 3 इंटू में 0, दैट विल बी इक्वल टू +2। तो ये नहीं, +2 आएगा ना, होल स्फीयर पे तो चार्ज +2 है, ठीक है। तो X का चार्ज कितना आ गया, +2 आ गया सर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, C होगी, +2 होगी। तो ये जो +2 आ रहा है ना, इस +2 को रोमन लैंग्वेज में लिखना है। किस में लिखना है, रोमन लैंग्वेज में। अगर 1 आ रहा होता तो रोमन लैंग्वेज में 1 लिखते, 3 आ रहा होता तो 3 लिखते, अगर 4 आ रहा होता तो 4 लिखते। आ गया समझ में? तो सेंट्रल मेटल एटम इज रिटन इन न्यूमरल आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। एग्जांपल के लिए यहाँ पे CONH3 6Cl3 है। Cl3 पे कितना चार्ज आएगा, 3 नेगेटिव। इसके ऊपर कितना आएगा, 3 पॉजिटिव। CO पे कितना चार्ज आ गया, 3 आ गया सर। तो यहाँ पे कोबाल्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे रोमन लैंग्वेज में, 3। कोबाल्ट के बाद क्या करेंगे, 3। दैट इज सेंट्रल मेटल एटम विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन न्यूमरल लैंग्वेज। न्यूमरल को हम रोमन भी कहते हैं, पता है ना ये बात? वेरी गुड। नाउ इफ कॉम्प्लेक्स इज कैटाइनिक, अगर कॉम्प्लेक्स कौन सा है बेटा, कैटाइनिक है, नॉर्मली द नेम इज यूज्ड, तो नॉर्मली नेम यूज किया जाएगा। एंड इफ कॉम्प्लेक्स इज अनायनिक, अगर अनायनिक है देन मेटल एटम नेम एंड्स विद 8। तो मेटल एटम का जो नाम है वो किसके साथ एंड करना पड़ेगा, 8 के साथ एंड करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है हमारे पास, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूँ। अगर कॉम्प्लेक्स अगर पॉजिटिव है तो कैटाइनिक में तो हम सिंपली यूज कर लेंगे, लेकिन अगर अनायनिक है, इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो लास्ट में क्या यूज करना पड़ेगा, 8 यूज करना पड़ेगा। आ गया समझ में? फॉर एग्जाम्पल इन कॉम्प्लेक्स K3FeCN6, तो K3 पे चार्ज कितना होगा, +3। इस पे +3 है तो बेटा इस कॉम्प्लेक्स पे कितना आएगा, -3। अब ये कैटाइनिक एंटिटी या अनायनिक एंटिटी, अनायनिक एंटिटी। अनायनिक एंटिटी में इन दिस द नेम इज रिटन एज पोटेशियम। तो यहाँ पे पहले तो क्या आ गया बेटा, पोटेशियम आ गया। उसके बाद CN के लिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले किसकी नेमिंग करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या लिगेंड, लिगेंड की। तो लिगेंड के लिए हमारे पास कौन सा है, CN है। CN के लिए कौन सा यूज करते हैं, साइनाइड यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे सर क्या आएगा, साइनो। साइनो आ गया सर। क्या साइनो एक ही है, साइनो एक तो नहीं है ना बेटा, साइनो कितने हैं, 6 है। तो 6 के लिए क्या आएगा, हेक्सा साइनो। एंड आफ्टर दैट Fe के लिए क्या आएगा, फेरेट। अब सर यहाँ पे -3 चार्ज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आ गया समझ में? अब सर यहाँ पे फेरेट क्यों लिखा, फेरिक होता है, क्या होता है, फेरिक। फेरेट क्यों लिखा, तो क्योंकि बेटा ये कौन सी एंटिटी है, अनायनिक एंटिटी है। -3 चार्ज आ रहा है ना, -3 में एंटिटी इज अनायनिक, और अनायनिक होता है तो मेटल एटम के नाम के लास्ट में क्या लगा देते हैं, तो यहाँ पे फेरेट। आ गया समझ में? That is in the example coordination entity is anionic complex and the name of central metal atom is written with 8 followed by the oxidation state। और बाद में क्या लिखनी है हमें, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। कौन सी लैंग्वेज में, न्यूमरल या फिर रोमन लैंग्वेज में। आ गया समझ में? इन केस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल देन द नॉर्मल सेंट्रल मेटल एटम इज यूज्ड। अगर न्यूट्रल है तो हम कुछ यूज नहीं करेंगे, पॉजिटिव है तो भी ऐसे ही लिख देंगे, पर नेगेटिव हुआ तो क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। क्लियर है बेटा? सम कॉमनली यूज लिगेंड्स, कुछ कॉमनली यूज लिगेंड्स हैं। अगर ब्रोमीन आ रहा है एज अ लिगेंड तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो। फ्लोरीन आ रहा है तो फ्लोरो। ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सो। हाइड्रोक्सो, OH नेगेटिव आ रहा है तो हाइड्रोक्सो। CN नेगेटिव आ रहा है तो साइनो। CO3 2 नेगेटिव आ रहा है तो कार्बोनेटो। कार्बोनेट होता है, कार्बोनेटो। CH3CO नेगेटिव आ रहा है तो एसीटेट। NH3 आ रहा है तो अमीन। H2 आ रहा है तो एक्वा। NO आ रहा है तो नाइट्रोसाइल।
CO आ रहा है तो कार्बोनिल। कार्बोनिल आपने पढ़ा हुआ है ना, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दोनों वैलेंसीज खाली से हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं, वो यहाँ से आया था। आ गया समझ में। एंड O2 है तो डाई ऑक्सीजन, N2 है तो डाई नाइट्रोजन, C5H5N है तो पायरिडीन। ये C5H5N आता है क्या आपको? कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखी है एंड उसके पास क्या है बेटा, 5 कार्बन एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन है और 5 क्या है, हाइड्रोजन एटम्स हैं। क्लियर है। इथाइलिन डाइअमीन हम पहले देख चुके हैं, दो तो हमारे पास अमीन होंगे और बीच में क्या होगा, इथाइलिन होगा। क्लियर है। इसको हमने ये वाला स्ट्रक्चर भी देखा था ना, CH2 और यहाँ पे क्या है बेटा, NH2 और यहाँ पे क्या है, NH2, और ये दोनों कौन सी बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। दैट इज नोन एज योर इथाइलिन डाइअमीन। तो इस इथाइलिन डाइअमीन को हम EN भी लिखते हैं। ठीक है, इथाइलिन को, सॉरी, इथाइलिन को क्या लिखते हैं, EN भी लिखते हैं, और डाइअमीन उसके बाद एज इट इज। आ गया समझ में। तो अगर CH2 है तो कई बार हम EN भी लिख देते हैं। आ गया समझ में। तो जैसे यहाँ पे मान लो ऐसा लिगेंड है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम हो गया X एंड उसके बाद CH2 एंड फिर CH2 और इसके 3 मोल्स हैं। ठीक है, तो ये X EN होल रेज टू द पावर 3 लिख रखा है, तो ये दोनों सेम चीज है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इथाइलिन बोलते हैं। आ गया समझ में। नाउ यू हैव टू राइट सम एग्जांपल्स। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आपको करने हैं ये। तो आपको नाम नहीं देखना है, एक बार इसको भूल जाइए, आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो करो, इसकी नेमिंग करो फटाफट, जल्दी से करो। ये कंपाउंड लिखो रफ नोटबुक के अंदर एंड इसकी नेमिंग करो खुद से। एक बार इधर देखोगे ना तो समझ भी नहीं आएगा कि लिख क्या रखा है। एक बार कंपाउंड लिखो और अपनी नेमिंग करो इससे। आपके पास 30 सेकेंड्स है, फटाफट नेमिंग करिए इसकी। सबसे पहले नेमिंग किसकी करेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी की या काउंटर आयन की? मैं आपको बता देता हूँ ऑर्डर क्या फॉलो करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या काउंटर आयन। काउंटर आयन की नेमिंग पहले नहीं करते हैं, पहले किसकी करते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी की। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर भी सबसे पहले किसकी नेमिंग करेंगे बेटा, लिगेंड की। तो लिगेंड में भी हमारे पास कौन कौन से हैं, 2 लिगेंड्स हैं। तो होमोलैप्टिक है या हेट्रोलैप्टिक है, हेट्रोलैप्टिक है सर। हेट्रोलैप्टिक के अंदर क्या देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, एक्वा आएगा या अमीन आएगा, अमीन आएगा सर। अमीन आएगा तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, अमीन के बारे में लिखना है, उसके बाद एक्वा के बारे में लिखना है, फिर सेंट्रल मेटल एटम के बारे में लिखना है और फिर काउंटर आयन के बारे में लिखना है। आ गया समझ में। तो अमीन के लिए हमारे यहाँ पे NH3 के लिए क्या आएगा, अमीन। अमीन भी कितने हैं बेटा, 3 है, यहाँ पे 3 आएगा, 3 आएगा। तो 3 के लिए क्या आएगा, ट्राई अमीन। उसके बाद H2O के लिए क्या आएगा, ट्राई एक्वा। और उसके बाद फिर Cr के लिए क्या आएगा, क्रोमियम। और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे Cl पे कितना चार्ज है, -3। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे +3, +3 चार्ज हो गया। NH3 पे 0 होता है, H2O पे भी 0 होता है, तो ये +3 चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, Cr के ऊपर। तो यहाँ पे Cr के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, 3 चार्ज आ गया। और ये आप ये मुझे बताओ कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है बेटा। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर है गधे। यहाँ पे -3 चार्ज किस पे आ रहा है, काउंटर आयन पे। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे कितना चार्ज आ रहा है, +3। तो +3 चार्ज आ रहा है, तो ये कौन सी एंटिटी है, कैटायनिक एंटिटी। आ गया समझ में। और कैटायनिक एंटिटी में पीछे 8 लगता है या नहीं लगता, पिछले पीछे क्या लग जाता है बेटा, 8 लग जाता है। फिर से गधे, 8 किस में लगता है, अनायनिक एंटिटी में लगता है, कैटायनिक एंटिटी में कुछ भी नहीं लगता। आ गया समझ में। तो सर इसके ऊपर +3 चार्ज आ रहा था कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे सर ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, +3। +3 आ रहा है तो कौन सी एंटिटी हो गई, कैटायनिक एंटिटी। कैटायनिक एंटिटी होगी तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी 8 वगैरह नहीं आएगा सर। 8 किसके केस में आता है बेटा, अनायनिक एंटिटी के केस में आता है। आ गया समझ में। चलो अब सेकंड नेमिंग करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे सर आपके पास क्या है, काउंटर आयन में सल्फेट है, ठीक है, सल्फाइट है, सल्फेट लिखते हैं इसको। SO3 क्या होता है, सल्फाइट होता है। SO4 क्या होता है, सल्फेट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी की नेमिंग करेंगे। SO4 पे चार्ज बताओ कितना होता है, -2 होता है। तो 3 SO4 पे कितना आएगा, -6। तो इस पे कितना आएगा, +6। आ गया समझ में। अच्छा इसका भी 2 दे रखा है, इसके ऊपर भी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है।
और ये ईएन को हम इथाइलिन डाइअमीन लिखते हैं, ठीक है ना, याद रखना। ईएन को हम क्या लिखते हैं, इथाइलिन डाइअमीन। तो यहाँ पे सर हमारे पास इथाइलिन डाइअमीन कितने हैं, 3 है। तो 3 है तो क्या आएगा, ट्राइस इथाइलिन डाइअमीन। फिर क्या आएगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, 3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे रोमन नंबर में। और फिर SO4 के लिए क्या आएगा, सल्फेट। आ गया समझ में। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला करेंगे तो AgNH3 2 है, AgCN2 है। तो यहाँ पे सर सबसे पहले तो हम इसकी नेमिंग करेंगे, फिर इसकी नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे सर हमारे पास क्या आ रहा है, डाई अमीन, डाई अमीन। और Ag के लिए क्या आएगा, अर्जेंटेनम। क्या आएगा, अर्जेंटेनम। ये Ag के लिए यूज करते हैं, क्लियर है। एंड CN के लिए क्या आता है, साइनो। साइनो भी कितने बेटा, 2। तो के 2 के लिए क्या आ गया, डाई साइनो। एंड ये जो डाई साइनो है, CN के ऊपर चार्ज कितना होता है, कोई बता सकता है, माइनस चार्ज होता है, -1 हो गया ना। अरे यार, AgNH3 होल ट्वाइस। एंड एक क्या है बेटा, AgCN होल ट्वाइस। तो Ag के ऊपर चार्ज होता है +1, कितना होता है बेटा, +1, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ देखो, NH3 पे बताओ कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। 0 चार्ज होता है तो यहाँ पे Ag के ऊपर बच गया, Ag के ऊपर होता है +1, तो इसके ऊपर कितना आएगा, +1 चार्ज आएगा सर। अगर इसके ऊपर +1 आ रहा है तो ये इन दोनों को साथ में लिख रखा है, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -1। अच्छा अब यहाँ पे देख भी सकते हैं, Ag के ऊपर कितना होता है, +1, CN के ऊपर -1, 2 CN पे -2, एक में से 2 गया, -1। आ गया समझ में। तो इस पे कैसा चार्ज है, -1। अच्छा एक डब्बा है, डब्बे के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये कौन सी एंटिटी होगी, अनायनिक एंटिटी होगी। डब्बा है, डब्बे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन सी एंटिटी होगी, कैटायनिक एंटिटी होगी। कैटायनिक एंटिटी में कुछ भी यूज करते हैं क्या, कैटायनिक एंटिटी में कुछ भी यूज नहीं करते, लेकिन अनायनिक में क्या यूज करते हैं बेटा, 8 यूज करते हैं। तो Ag के बाद क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो अर्जेंटेट। आ गया समझ में, अर्जेंटेट तो आ गया सर इसके लिए। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 1 है। और पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, CN के लिए क्या आएगा, साइनो। अच्छा 2 साइनो है तो 2 के लिए क्या आएगा बेटा, डाई साइनो। समझ आया नहीं आया। अच्छा सर यहाँ पे फिर से आ गया Ag, लेकिन ये तो कैटाइनिक एंटिटी है, तो इसमें किसी भी टाइप का कोई भी 8 वगैरह नहीं आएगा, तो इसका सिंपल सा नाम लिखना है क्या, अर्जेंटेनम। ये इसका वो ग्रीक लेटर वाला नाम है, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या आएगा, 1। अच्छा NH3 के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, अमीन। तो यहाँ पे AMMINE। अच्छा यहाँ पे कितने हैं बेटा, 2 हैं, तो 2 के लिए क्या आएगा, डाइअम। आ गया समझ में। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, डाइअमीन अर्जेंटेनम, आफ्टर दैट डाइसाइनो अर्जेंटेट। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है सर। तो डाइअमीन अर्जेंटेनम आफ्टर दैट डाइसाइनो अर्जेंटेट, समझ आ गया। आफ्टर दैट यू हैव अ नेक्स्ट नेम, दैट इज PTNH3 होल ट्वाइस ClNO2। तो यहाँ आप देख लोगे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, PTNH3 होल ट्वाइस, भूल गया मैं तो, PTNH3 whole twice Cl and after that NO2. This is your coordination compound. काउंटर आयन है ही नहीं, सिर्फ क्या है, लिगेंड्स हैं और सेंट्रल मेटल एटम है। नेम इट फास्ट, जल्दी करो। क्लियर, ओके। सी
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे। लिगेंड्स में हमारे पास एक तो अमीन है, एक क्या है क्लोराइडो है, एक क्या है हमारे पास नाइट्रो है। तो ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, अमीन आएगा। आफ्टर दैट क्या आएगा, क्लोराइडो आएगा, उसके बाद फिर नाइट्रो आएगा। तो अमीन कितने हैं, दो हैं, दो के लिए क्या आएगा बेटा, डाई अमीन। आफ्टर दैट Cl के लिए क्या आएगा, क्लोरो या फिर क्लोराइडो। क्लियर है। Cl हमारे पास एज अ लिगेंड लगा हुआ है, दैट इज अ क्लोरो। एंड NO2 के लिए क्या आएगा बेटा, नाइट्रो। एंड Pt के लिए क्या आएगा, प्लेटिनम। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 3। अच्छा, प्लेटिनम क्यों आया, प्लेटिनेट क्यों नहीं आया, इसका मतलब हमें चार्ज देखना पड़ेगा। चार्ज देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चार्ज कितना आएगा सर। तो चार्ज कितना आएगा, कोई बता सकता है क्या। इस पे कितना होता है, -1। NO2 पे कितना होता है, -2। तो प्लेटिनम पे कितना होगा, +3। आ गया समझ में। +3 चार्ज है, तो +3 चार्ज है तो +3 के लिए क्या आ गया, 3 आ गया। एंड 3 एंड -3 क्या हो जाएगा, 0। तो न्यूट्रल आ गया, तो न्यूट्रल के तो हम सिंपल IUM ही लिखते हैं, इसमें कोई 8 वगैरह तो आता नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास K3Cr C2O4 होल थ्राइस। K3Cr C2O4 होल थ्राइस, ये क्या हो गया, पोटेशियम। ये बाहर काउंटर आया ना, याद रखिएगा। Cr क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, क्रोमियम। और C2O4 क्या होता है, ऑक्जेलेट आयन, दैट इज अ इलिगेंड। तो इसमें नेमिंग करेंगे। सबसे पहले बताओ किस चीज की नेमिंग होगी, सबसे पहले किसकी नेमिंग होगी बेटा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी की। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी में भी किसकी नेमिंग होगी, लिगेंड की। लिगेंड क्या है, ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट के लिए क्या आएगा, ऑक्जेलेटो। हमें पता था कि ATE से एंड हो रहा है, तो E को रिप्लेस कर देंगे किससे बेटा, O से। तो ऑक्जेलेटो बन गया। 3 है तो क्या आएगा, ट्राई ऑक्जेलेटो। और Cr के लिए क्या आएगा, क्रोमियम आएगा। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, इस पे कितना चार्ज है, +3 है, तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे कितना हो गया, -3 हो गया। अच्छा, Cr के ऊपर कितना हो गया, x। ऑक्सिलेट आयन पे -2 होता है, तो 3 2 -6। ऑक्सिलेट आयन पे कितना होता है, -2 होता है। 3 आयन है तो कितना होगा, 3 2 -6। और ओवरऑल चार्ज कितना है कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे, -3। तो x विल बी इक्वल टू +6 -3, 6 -3 विल बी +3। तो यहाँ पे क्रोमियम में कितना आएगा, 3 आएगा। आ गया समझ में। और एक आपके पास क्या आ जाएगा, ट्राई पोटेशियम। अच्छा, ट्राई पोटेशियम लिखेंगे या पोटेशियम लिखेंगे, नहीं सर, पोटेशियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पोटेशियम। यहाँ काउंटर आयन में हम नंबर यूज नहीं करते। ये जो यहाँ पे आया था ना, जैसे यहाँ पे सल्फेट है SO4, तो 3 सल्फेट है तो ट्राई सल्फेट थोड़ी लिखेंगे, सल्फेट ही लिखेंगे। हाँ, ये पहले आया क्योंकि पोटेशियम आगे लिख रखा है ना बेटा, पॉजिटिव वाला है, समझ गए। पॉजिटिव वाला तो हम क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं, नेगेटिव हो तो पीछे लिखते हैं। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, आफ्टर दैट क्रोमेट, एंड वी हैव 3 चार्ज। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे क्रोमेट आया है, हमने क्रोमियम लिख दिया था गलती से। क्रोमेट क्यों लिखा है, कोई बता सकता है। कैटायनिक पार्ट है ये, कैटायनिक एंटिटी है, अनायनिक है। K3 पे कैसा चार्ज आएगा, +3। तो इस डब्बे पे कैसा आएगा, -3। -3 मतलब कौन सी एंटिटी, अनायनिक एंटिटी। और अनायनिक एंटिटी में मेटल एटम को 8 जैसे यूज करते हैं। आ गया समझ में। ऑल एग्जांपल्स आर क्लियर एंड ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। क्लियर है बेटा। So that's all for today's class. We have revised the concept nomenclature of coordination compounds in today's class. And in your next class, we will do some concepts of isomerism in coordination compounds. Till that, you have to revise the questions which are given in your NCERT book. Clear? NCERT में in-text के भी दिए हुए हैं and exercise के questions भी दिए हुए हैं. Attempt all those questions. So that's all for today's class. Thank you.